सीरिया शाम हालत जंग में है और इसी वजह से शाम सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। शाम में शुरू होने वाली खाना जंगी अब बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस जंग में शाम की रहायशी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है और हजारों लाखों मासूम लोगों पे शदीद बमबारी की जा रही है और लाखों लोग अब तक इस जंग में हलाक हो चुके हैं। कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद शाम पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनके असरात से ज्यादातर बच्चों की अमवात हो रही हैं। शामी अवाम सोशल मीडिया के जरिए सदाएं बुलंद कर रही है और उम्मत मुसलमा से मदद की अपीलें कर रही है। हमारा मीडिया शाम के हकीकी हालात हम तक नहीं पहुंचा रहा, जबकि मगरबी मीडिया मुतज़ाद खबरें फैला रहा है। इस वीडियो में हम शाम की मुख्तसर तारीख और मौजूदा सूरत हाल पर असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर दीजिए और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शाम मशरिक़ वस्ता अरब का एक कदीम इस्लामी मुल्क है और इसका पूरा नाम अरबी में अल जमहूरिया अल अरबिया अल सोरिया है और इंग्लिश में इसे सैरिया कहते हैं। शाम की शमाली तरफ तुर्की है और मगरब की तरफ बहरे रूम और लुबनान है और जनूब की तरफ इसराइल और उर्दन है, जबकि मशरक की तरफ इराक और ईरान है। शाम का कुल रकबा 1,85,180 मरबा किलोमीटर है। कुल आबादी 18 मिलियन के करीब है। दूसरी सदी के आगाज में यहाँ अरबों ने रियासतें कायम की। शाम की जमीन जरखेज थी, इसी वजह से ये लुटेरों की कशिश का बाइस भी बना रहा। 5वीं सदी में यहाँ गसानी सरदारों ने निज़ाम संभाले रखा जो नस्लन अरब थे जबकि मजहब के लिहाज से ईसाई थे। 636 ईस्वी में मुसलमानों ने शाम के कदीम शहर दमिश्क पर फतह हासिल की। 750 ईस्वी तक वहाँ अमवी सल्तनत कायम रही। फिर अब्बासियों ने अमवी सल्तनत को बेदखल किया और सल्तनत का मरकज़ बगदाद मुंतकिल कर दिया। 1182 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सल्तनत का निज़ाम संभाला और इस्लामी रियासत कायम की। इसके बाद 19वीं सदी के शुरू तक ये ज़्यादातर उस्मानिया सल्तनत के तहत रहा। फिर 1918 में वहाँ फ्रांसीसियों और बरतानवियों के गठजोड़ से हुकूमत कायम हुई। बाद में इस हुकूमत पर फ्रांसीसियों ने कब्जा जमा लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस शाम पर हुकूमत ना चला सका, चुनाचा फ्रांस ने शाम की आज़ादी का ऐलान कर दिया और आखिरकार 17 अप्रैल 1946 को शाम एक अलहदा मुल्क बन गया। शाम में हुकूमती निज़ाम सदारती और जमहूरी तर्ज का है। इसके सदर बशार अल असद हैं। शाम में 92% आबादी मुसलमानों की है। दमिश्क शाम का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत भी है। शाम के मशहूर शहरों में हलब, हमा, हका, अदलब और कंतील शामिल हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले हमले के बाद से अमेरिका ने 2996 लोगों की अमवात का बदला लेने के लिए ताकत के नशे में दूध पे दर पे मुख्तलिफ ममालिक पर हमले करके सारी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद कर दिया। 2001 से पहले देखा जाए तो दुनिया में काफी हद तक अमन था। अफगानिस्तान पर हमले के बाद ताकतवर ममालिक और जंग पसंद लोगों पर जंगी जुनून तारी होता गया। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के हालात खराब हुए, फिर इराक, ईरान पर अमेरिकी और नेटो फोर्सेस ने हमले किए और यूं दुनिया के हालात बिगड़ते गए। इन सब के बावजूद अमेरिका कहीं भी ना तो जंग जीत पाया और ना ही अमन कायम कर पाया। ईरान, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अब ये कशीदगी अरब की तरफ रुख कर रही है और मुल्क शाम बर्बरियत का शिकार है। शाम के शहरों में फौज की कार्रवाई ऐसे ही लगती है जैसे अमेरिकी फौज ने बसरा और फलोजा के शहरों में घुसकर की, जिसमें ना किसी की जान महफूज रही और ना ही इज्जत। मुस्लिम नस्ल कशी की इंतहा की जा रही है। शाम की 70% आबादी खिलाफत का नारा लगा रही है। शाम की जंग 4 ग्रुप्स में बढ़ चुकी है और हर ग्रुप को मुख्तलिफ आलमी ताकतों की सपोर्ट हासिल है। शाम में जंग की इब्तदा 2011 में खाना जंगी के तौर पर उस वक़्त हुई जब शाम के सदर बशार अल असद ने हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे पर फायर का आर्डर जारी किया और उसके जवाब में शामी अवाम ने भी हथियार उठा लिए और सीरियन आर्मी में से भी बशार अल असद के खिलाफ फ्री सिविलियन आर्मी बन गई और दुनिया भर से तंजीमें शामी लोगों की मदद के लिए पहुंचना शुरू हो गई और मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट गईं। इस वक्त शाम की जंग के 3 फरीक हैं, जिनमें एक वहाँ की उलवी शिया हुकूमत और उसके इत्तेहादी ईरान, इराक, लुबनान, रूस, शमाली कोरिया, चीन और वेनेज़ुएला है और दूसरा फरीक अरब रियासतें और फ्री सीरियन आर्मी है और तीसरा फरीक आलमी जिहादी तंजीमें हैं। सऊदी अरबिया माली इमदाद पहुंचा रहा है, जबकि तुर्की माली इमदाद के साथ साथ तुर्क आर्मी को भी शाम में मौजूद लोगों की मदद के लिए भेज चुका है। शाम में मौजूद बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें शदीद खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि वहाँ दिन और रात आबादियों पर फायरिंग की जा रही है।
راکٹوں اور میزائلوں سے عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس جنگ میں زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے، جن کی تصاویر اور ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی شام میں نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہم شامی لاکھوں لوگوں کی صداؤں کو نظر انداز کر کے کہہ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور عوام پہاڑوں کی چٹانوں اور غاروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ رہائشی آبادیوں میں پانی کی سپلائی اور خوراک کی سپلائی کو روکا جا رہا ہے اور لوگ بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اس جنگ میں بڑی طاقتیں جو آپس میں ہی ایک دوسرے کی دشمن ہیں حصہ لے چکی ہیں، جن میں امریکہ اور روس سرفہرست ہیں۔ اگر اس جنگ پر جلد قابو نہ پایا گیا تو عین ممکن ہے یہ جنگ تیسری بڑی عالمی جنگ بن جائے اور اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ شامی مظلوم لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور شام پر حملوں کی برسات کی جا رہی ہے، اور کب ان کے حالات بہتر ہوں گے اور کب جنگ بندی ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔